मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आलोक धनवा जी की सुप्रसिद्ध कविता सफ़ेद रात। इस कविता को भी डीबीएससी बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आलोक धनवा क्रांति, चेतना और उम्मीद के कवि हैं। सफ़ेद रात कविता में जंगल में तारों से शुरू होने वाला सफ़र हमें गांव, शहर होते हुए हमारे अंतर्मन की यात्रा पर ले जाता है। इस कविता में गांव और शहर के संबंधों के माध्यम से भूमंडलीकरण और उपभोक्तावादी संस्कृति ने अपने पूरे पैर फैलाकर अर्थव्यवस्था के साथ साथ संपूर्ण समाज और राजनीति, यहाँ तक कि संपूर्ण जीवन को भी घेर लिया है। इस घेराव की गूंज और उसकी आहट सफ़ेद रात कविता में भरपूर सुनाई पड़ती है। सफ़ेद रात कविता में वर्तमान में मानवीय मूल्यों का पतन, उसके साथ साथ गांव व शहर में आए व्यापक संरचनात्मक व संस्थागत बदलाव पर करारी चोट की गई है। इस कविता में निर्वासित पीढ़ी का दर्द भी दिखाया गया है। शहर का अकेलापन और नष्ट होती बचपन की यादों को भी कवि ने कविता के माध्यम से दिखाया है। कविता में मानवीय मूल्य, समाज में गांव का प्राकृतिक प्रेम, आपसी सद्भाव, स्वाभाविकता व भाईचारा बनाए रखने की बात पर भी जोर दिया गया है। सफ़ेद रात कविता में उन्होंने वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति की अंधी दौड़ के फलस्वरूप मनुष्य और मनुष्य के बीच, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच, गांव और शहर के माध्यम से घटती मानवीय संवेदनाओं को भी अभिव्यक्त किया है। कवि एक तरफ हरे भरे जंगलों के माध्यम से पुरानी सामंजस्यपूर्ण एवं सहयोग की भावना को याद करता है, तो दूसरी तरफ वर्तमान के अनेक शहरों के सुनसान फुटपाथों के माध्यम से शहर में विस्थापित होने को भविष्यहीन तंबू कहकर वर्तमान यथार्थ को उजागर करते हैं। धनवा जी की यह कविता, जहां उनके द्वारा भोगे हुए यथार्थ की सजीव अभिव्यक्ति मनुष्य को झकझोर देती है, वहीं हम सबको ये बताना चाहते हैं कि भगत सिंह द्वारा फांसी के फंदे पर झूलना हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा का मार्ग ही था, यानी विलुप्त होती मनुष्यता को बचाया जा सकता है। आइए कविता को पढ़ते हैं, इसके भाव को समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम सफ़ेद रात कविता का वाचन करेंगे, इससे अगले वीडियो में हम कविता की व्याख्या समझेंगे। आइए कविता पाठ करते हैं। कविता सफ़ेद रात, कवि आलोक धनवा जी। पुराने शहर की इस छत पर पूरे चांद की रात, याद आ रही है वर्षों पहले की जंगल की एक रात, जब चांद के नीचे जंगल पुकार रहे थे जंगलों को, और बारहसिंगे पीछे छूट गए बारहसिंगों को। निर्जन मोड़ पर ऊंची झाड़ियों में ओझल होते हुए, क्या वे सब अभी तक बचे हुए हैं? पीली मिट्टी के रास्ते और खरहे, महोगनी के घने पेड़, तेज महक वाली कड़ी घास, देर तक गोधुली ओस, रखवारे की झोपड़ी और उसके ऊपर 7 तारे। पूरे चांद की इस शहरी रात में किस लिए आ रही है याद जंगल की रात? छत से झांकता हूँ नीचे, आधी रात बिखर रही है, दूर दूर तक चांद की रोशनी। सबसे अधिक खींचते हैं फुटपाथ, खाली खुले आधी रात के बाद के फुटपाथ, जैसे आंगन छाए रहे मुझ में बचपन से ही, और खुली छतें बुलाती रही रात होते ही। कहीं भी रहूं, क्या है चांद के उजाले में, इस बिखरती हुई आधी रात में एक असहायता जो मुझे कुचलती है, और एक उम्मीद जो तकलीफ जैसी है। शहर में इस तरह बसे कि परिवार का टूटना ही उसकी बुनियाद हो जैसे। न पुरखे साथ आए, न गांव, न जंगल, न जानवर। शहर में बसने का क्या मतलब है? शहर में ही खत्म हो जाना? शहर में बसने का क्या मतलब है? शहर में ही खत्म हो जाना? एक विशाल शरणार्थी शिविर के दृश्य, हर कहीं उनके भविष्यहीन तंबू। हम कैसे सफ़र में शामिल हैं कि हमारी शक्ल आज भी विस्थापितों जैसी। सिर्फ कहने के लिए कोई अपना शहर है, कोई अपना घर है, इसके भीतर भी हम भटकते ही रहते हैं, इसके भीतर भी हम भटकते ही रहते हैं। लखनऊ में बहुत कम बच रहा है लखनऊ,
इलाहाबाद में बहुत कम इलाहाबाद, कानपुर और बनारस और पटना और अलीगढ़। अब इन्हीं शहरों में कई तरह की हिंसा, कई तरह के बाजार, कई तरह की सौदाई, इनके भीतर, इनके आसपास। इनसे बहुत दूर बम्बई, हैदराबाद, अमृतसर और श्रीनगर तक हिंसा और हिंसा की तैयारी और हिंसा की ताकत। बहस चल नहीं पाती, हत्याएं होती हैं। फिर जो बहस चलती है उसका भी अंत हत्याओं में होता है। भारत में जन्म लेने का मैं भी कोई मतलब पाना चाहता था। अब वह भारत ही नहीं रहा जिसमें जन्म लिया। क्या है इस पूरे चांद के उजाले में, इस बिखरती हुई आधी रात में, जो मेरी सांस लाहौर और कराची और सिंध तक उलझती है? क्या लाहौर बच रहा है? वह अब किस मुल्क में है? न भारत में, न पाकिस्तान में, न उर्दू में, न पंजाबी में। पूछो राष्ट्र निर्माताओं से, क्या लाहौर फिर बस पाया? जैसे ये अछूती आज की शाम की सफ़ेद रात एक सच्चाई है, लाहौर भी मेरी सच्चाई है। कहाँ है वह हरे आसमान वाला शहर बगदाद? ढूंढो उसे, अब वह अरब में कहाँ है? पूछो युद्ध सरदारों से, इस सफ़ेद हो रही रात में क्या वे बगदाद को फिर से बना सकते हैं? वे तो खजूर का एक पेड़ भी नहीं उगा सकते। वे तो रेत में उतना भी पैदल नहीं चल सकते जितना एक बच्चा ऊँट का चलता है। धूल और गुबार से अंतरिक्ष की तरह खेलता हुआ क्या वे एक ऊँट बना सकते हैं? एक गुंबद, एक तरबूज, एक ऊंची सुराही, एक सोता जो धीरे धीरे चश्मा बना, एक गली जो ऊंची दीवारों के साये में शहर घूमती थी, और गली में सिर पर फिरोजी रुमाल बांधे एक लड़की जो फिर कभी उस गली में नहीं दिखेगी। अब उसे याद करोगे तो वे याद आएगी। अब तुम्हारी याद ही उसका बगदाद है, तुम्हारी याद ही उसकी गली है, उसकी उम्र है, उसका फिरोजी रुमाल है। जब भगत सिंह फांसी के तख्ते की ओर बढ़े तो अहिंसा ही थी। जब भगत सिंह फांसी के तख्ते की ओर बढ़े तो अहिंसा ही थी। उनका सबसे मुश्किल सरोकार अगर उन्हें कबूल होता युद्ध सरदारों का न्याय, तो वे भी जीवित रह लेते, बर्दाश्त कर लेते, धीरे धीरे उजड़ते, रोज मरते हुए लाहौर की तरह, बनारस, अमृतसर, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और श्रीनगर की तरह, कानपुर और श्रीनगर की तरह। सफ़ेद रात कविता को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं एक कवि अपने शब्दों के साथ कितनी खूबसूरती से दृश्यों का ताना बाना बुन सकता है। आलोक धनवा की कविता सफ़ेद रात इसका बेमिसाल उदाहरण है। जंगल की तारों वाली रात से शुरू होने वाला हमारा ये सफ़र हमें गांव, शहर होते हुए अपने अंदर की यात्रा पर ले चलता है और हमें गांव और शहर के जीवन में अंतर बताते हुए जो निर्वासित हैं, जो विस्थापित हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई अनेक समस्याओं को महसूस करने में मदद करते हैं। हम सभी गांव से शहर तो आ जाते हैं, लेकिन गांव जो हमारे अंदर बसा है, जो बचपन से हमारी रगों में बसा है, हमारे खून के कतरे कतरे में जो गांव है, वो शहर आने के बाद कभी भी भुलाया नहीं जाता। जब भी हम रात में आसमान में तारों को देखते हैं और वो तारे हमें दिखाई नहीं देते, तो अनायास ही हमें याद आती है अपने गांव की तारों भरी रात। शहर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम कितना ही क्यों ना उलझ जाएं, जब जब हम शांत बैठते हैं, जब जब हम अपनी यादों के कोने को टटोलते हैं, तो वो गांव जो हमारे अंदर ही रचा बसा है वो ज़रूर हमें याद आता है। साथ ही जो हमारे देश में हो रहा है, विस्थापितों के साथ हो रहा है, निर्वासितों के साथ हो रहा है, उसका दर्द भी हम कविता में महसूस करते हैं। उसके विषय में भी कवि अपनी वेदना अभिव्यक्त करते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कविता आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इसकी व्याख्या के साथ अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।